तो स्टार्ट कर रहे थे चैप्टर 6। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि लिमिट से रिलेटेड हैं, वो पता होने चाहिए, रिलेटेड टू लिमिट्स, ये पता होने चाहिए। सबसे पहले कि अगर दिया हुआ है लिमिट, LIM लिखा जाता है या कभी कभी L लिख देते हैं या LT लिख देते हैं। लिमिट्स को या तो LIM से रिप्रेजेंट करेंगे या कभी कैपिटल L और स्मॉल t, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन यूज होते हैं। तो जनरली LIM होता है। तो अगर दिया लिमिट x टेंड्स टू a कोई भी पॉइंट हो सकता है, 0 से लेकर कोई भी रियल नंबर a हो सकता है। हमें दिया गया है fx प्लस gx। fx और gx दो फंक्शंस के सम पे ये लिमिट अगर अप्लाई होती है तो हम लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx। हम इन्हें सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं लिमिट्स को। उसी तरह सेम सब्ट्रैक्शन के लिए भी होता है, तो प्लस माइनस यहाँ लगा लो, सेम सब्ट्रैक्शन के लिए भी होता है। उसी तरह लिमिट अगर दिया है x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू g ऑफ x, जहाँ यहाँ पे भी a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे भी हम लोग लिमिट्स को सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है लिमिट x टेंड्स टू a fx मल्टीप्लाइड बाई लिमिट x टेंड्स टू a gx। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिनका यूज़ होगा इस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। प्लस हमें ये याद रखना है कि अगर हमको दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0, इस बार a नहीं है 0 है, साइन x अपॉन x, तो ध्यान दो यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। उसी तरह अगर दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ऑफ x अपॉन x, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। और फिर लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर x अपॉन साइन x दिया है तो ये भी 1 होगा। और उसी तरह लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन tan x दिया है तो ये भी 1 होगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, अगर ये पता होंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकते हैं। ये नहीं भी पता होंगे तब भी सॉल्व होंगे, लेकिन इनकी मदद से आसानी से सॉल्व हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक, तो ये नोट कर लेना तो बताना। अब जो चैप्टर का नाम है वो समझते हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म होती क्या है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म से हमारा मतलब है कुछ इस तरह की अगर फॉर्म है, अगर हमें गिवन है, इफ वी आर गिवन लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx, ये दिया गया है हमको सॉल्व करने को कि लिमिट x टेंड्स टू a कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है इंक्लूडिंग 0, fx अपॉन gx दिया गया है, और इसकी वैल्यू हमें आ जाती है 0 अपॉन 0 के फॉर्म में। ठीक, ये कब आएगी, वेयर लिमिट x टेंड्स टू a fx 0 के इक्वल है एंड लिमिट x टेंड्स टू a gx भी 0 के इक्वल है। तो अगर लिमिट x टेंड्स टू a fx 0 के इक्वल हो जाए और लिमिट x टेंड्स टू a gx भी इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो हमको 0 अपॉन 0 की एक फॉर्म मिलेगा, हमारा फ्रैक्शन 0 अपॉन 0 के इक्वल आएगा। तो इस फॉर्म को ही कहा जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट से मतलब है कि ऐसी फॉर्म जिसकी वैल्यू हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि
कई रीजन है। पहला रीजन ये है कि 0/0 हमको दिया हुआ है, तो जनरली कहा जाता है कि अगर सेम नंबर उसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो हमको वैल्यू 1 मिलती है। ठीक। फिर दूसरी बात क्या कही जा रही है कि अगर 0/0 दिया हुआ है और ये कहा जाए कि अगर किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 0 हो जाए तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। उसी के साथ ये भी कहा गया कि 0/0 दिया हुआ है और किसी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाए तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। जनरली वी से इट एज इनफाइनाइट, कि कोई इन्फिनिटी होगी। तो अब ये 0/0 के 3 आंसर हमारे पास पॉसिबल नजर आ रहे हैं, 1, 0 एंड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो भी नहीं क्लियर है कि पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी। तो इस तरह इसकी अब वैल्यू हम लोग कोई कांस्टेंट डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि क्या 1 होगी, क्या 0 होगी या इनफाइनाइट होगी। इसीलिए 0/0 की फॉर्म को कहा जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक। तो ये क्वेश्चन आया कि अगर ये 0/0 की फॉर्म डिटरमाइन नहीं की जा सकती तो इस तरह की इक्वेशन जिसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स की वैल्यू हमें 0/0 के इक्वल मिल रही है, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो वो सॉल्व करने के लिए हमें एक रूल बताया गया। उस रूल को कहा जाता है, जनरली इसको ऐसे पढ़ा जाता है, एल हॉपिटल। कहीं पे हॉस्पिटल लिखा रहता है लेकिन होता है एल हॉपिटल। इंडिया में पढ़ा जाता है और सही तरीका इसको पढ़ने का है लॉपीटल। जो करेक्ट वे है इसको पढ़ने का, उस रूल को कहा जाता है लॉपीटल। ये ऐसा गूगल पे भी दिया हुआ है, इसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका लॉपीटल है, लेकिन जनरली हम लोग एल हॉपिटल बोल देते हैं। जो भी बोलने में आसान लगे, रूल पता होना चाहिए रूल क्या होता है। तो ये रूल ये कहता है हमसे कि अगर हमें लिमिट एक्स टेंस टू ए पे फॉर्म 0/0 मिलती है तो उसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी देन डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, एंड देन अगेन अप्लाई द सेम लिमिट। डिफरेंशिएट करने के बाद सेपरेटली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, जो नया फ्रैक्शन आएगा उस पर फिर से वही लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो वो लिमिट अप्लाई करने पे हमें जो वैल्यू मिलेगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे एल से। देन अगेन अप्लाई द लिमिट टू गेट इट्स वैल्यू इक्वल टू कोई एल है उसके इक्वल मिलेगी। ठीक। अगर एल की वैल्यू, इफ द वैल्यू ऑफ एल, अगर एल की वैल्यू 0 आ रही है या काउंटेबल आती है कोई भी, या प्लस या माइनस इनफाइनाइट आती है एल की वैल्यू, तो हम लोग अपने आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही आंसर होगा। अगर एल की वैल्यू ऐसी ना के फिर से हमें 0/0 की फॉर्म मिलेगी तो हम फिर से यही एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर देंगे। ठीक है। प्रॉपरली कैसे होगा तो अभी क्वेश्चंस करेंगे तो उस पर दिख जाएगा। अब डेफिनेशन लिख लें। एल हॉपिटल रूल फॉर 0/0 फॉर्म। अगर 0/0 फॉर्म है तो एल हॉपिटल रूल क्या कहता है, क्लियर वर्ड्स में कहा जाए तो इस तरह, सपोज f and g, suppose f and g are differentiable functions, are differentiable functions and
जी डैश एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए ये कहा जा रहा है। इसका मतलब जो जी ऑफ एक्स फंक्शन है वो हमारा कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जी ऑफ एक्स किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा तभी उसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो होगा। इसीलिए हमारा जो अपॉन में जो एफ अपॉन जी की फॉर्म जब आती है तो एफ अपॉन जी की फॉर्म आती है, जो जी एक्स वाला फंक्शन है ये कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ये कोई वेरिएबल के फॉर्म में होना चाहिए। वही कहा गया जी डैश एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। एंड at some point A, at some point A in the interval over which fx and gx are defined, we have limit x tends to A, f of x equals to 0, and limit x tends to A, g of x equals to 0. Then if limit x tends to A, f dash x upon g dash x इक्वल्स टू एल। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में, क्योंकि हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे, इसीलिए लिखा गया एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। और जी डैश एक्स क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है और डिनोमिनेटर कभी भी किसी फ्रैक्शन का जीरो नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे कहा गया था जी डैश एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक, इक्वल्स टू एल। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वेयर एल इज फाइनाइट। जहाँ पे एल फाइनाइट है या फिर प्लस इन्फिनिटी हमें वैल्यू है या फिर माइनस इन्फिनिटी वैल्यू हो एल की, तो तब हम लोग क्या कहेंगे, देन फाइनली हम कहेंगे वी हैव लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। ये एल हॉपिटल रूल 0/0 फॉर्म में जो होता है उसकी प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक, डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि सपोज एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस। एफ और जी एक ऐसे फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है और मतलब वो डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं। प्लस जो जी एक्स फंक्शन है वो कोई कांस्टेंट फंक्शन ना होना चाहिए, मतलब जी डैश एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। तो फिर जिस इंटरवल में फंक्शन को डिफाइन किया गया है, क्योंकि एफ एक्स और जी एक्स कोई भी फंक्शन होता है उसकी वो किसी पर्टिकुलर इंटरवल में ही एग्जिस्ट करता है, उसके बाहर नहीं एग्जिस्ट करता। तो वो फंक्शंस एफ और जी जिस भी इंटरवल में डिफाइन किए गए हैं उस इंटरवल का हम लोग एक पॉइंट लेंगे ए, और उस पॉइंट पे अगर हमें एफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो मिल जाए, जी एक्स की वैल्यू ज़ीरो मिल जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वही सेम लिमिट लगाएंगे जो दी गई थी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करके न्यूमरेटर में रख देंगे एफ डैश एक्स, जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करके डिनोमिनेटर में रख देंगे जी डैश एक्स, और तब लिमिट अप्लाई करके देखेंगे कि हमें एल की वैल्यू क्या मिल रही है। अगर एल की वैल्यू हमको फाइनाइट मिल रही है, प्लस इन्फिनिटी मिल रही है या नेगेटिव इन्फिनिटी मिल रही है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमें ओरिजिनल दिया गया था लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, उसकी जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, मतलब इनकी वैल्यूज सेम ही आएंगी। तो इसके थ्रू हम लोग बार बार फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते चले जाएंगे। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 की मिलना खत्म हो जाएगी, वही हमारा पर्टिकुलर आंसर होगा। समझ में आया शगुन? इवेल्युएट the following limits, या तो लिखा होगा इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स या लिखा रहेगा इवेल्युएट यूजिंग एल हॉपिटल। जब लिमिट देखना अपने आप समझ जाना कि एल हॉपिटल वाला ही क्वेश्चन है।
तो पहला क्वेश्चन होगा लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, x माइनस साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर साइन x। ठीक है, ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 3x। देखो देखते ही पता चल जा रहा है कि 0/0 के ही फॉर्म्स हैं। लिमिट रख के देख लो x की वैल्यू 0। लिमिट x टेंड्स टू e, ये e एक्सपोनेंशियल वाला ही है, log x माइनस 1 अपॉन x माइनस e। और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अच्छा तो कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक वाला और ले लें। लिमिट x टेंड्स टू 0, log 1 प्लस x माइनस x अपॉन 1 माइनस cos x। तो ये 4 क्वेश्चन है, ये करके दिखाएंगे, जिससे 0/0 फॉर्म देंगे और हम एल ऑप्टिल अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नोट हो जाए तो बताना। तो ये क्वेश्चन इनका सॉल्यूशन करते हैं। पहले वाले को करना है सॉल्व। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ था लिमिट x टेंड्स टू 0। फर्स्ट पार्ट था कि लिमिट x टेंड्स टू 0, x माइनस साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर साइन x। तो सबसे पहले हम लोग लिमिट पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द लिमिट्स, पुटिंग द लिमिट। तो ये हो जाएगा 0 माइनस साइन का 0 0 अपॉन ये 0 विच इज इक्वल टू 0 अपॉन 0। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देना इनडिटर्मिनेट 0/0 फॉर्म। ठीक, और लिखेंगे यहाँ पे अप्लाइंग एल हॉस्पिटल, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल। क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। बेल हॉस्पिटल में क्या कहा गया है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करके वापस उनकी जगह पे रख दो। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे। न्यूमरेटर दिया है x माइनस साइन एक्स, तो x माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। ठीक, अब यहाँ पे वापस लिमिट रखो। ठीक, तो वापस लिमिट रखने पे अगेन वी हैव 0 रखेंगे, क्या होगा cos 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 ऊपर यहाँ न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा, और नीचे अगर x की वैल्यू 0 रखी जाए तो पहला टर्म 0 और दूसरा टर्म भी 0, तो ये 0/0 अगेन वी हैव 0/0 फॉर्म। इस तरह लिखेंगे। तो फिर अप्लाई एल हॉस्पिटल, हम लोग एल हॉस्पिटल अप्लाई कर देंगे। एल हॉस्पिटल अप्लाई करने में फिर से अब हम लोग इस वाले ये वाले न्यूमरेटर और नीचे वाले डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब हमारे पास क्या आएगा,
हमारे पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें मिलेगा साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा 2x कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स। टर्म्स जो एक जैसे हैं, लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, साइन एक्स को ऐसे रहने दें, ये 2x कॉस एक्स यहाँ, 2x कॉस एक्स यहाँ, ये मिलके हो जाएंगे 4x कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स। फिर से वैल्यू रख के देखो तो यहाँ पे फिर 0/0 की फॉर्म आएगी, साइन 0 0 और नीचे सारे टर्म्स अगेन 0 हो जाएंगे, तो ये फिर से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। फिर से हमें यहाँ पे मिलेगी 0/0 फॉर्म, बार बार लिखने की वजह ब्रैकेट में भी चलेगा। फिर लिखो अप्लाई एल हॉपिटल, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, साइन एक्स बन जाएगा कॉस एक्स अपॉन अब यहाँ थोड़ा लंबा डिफ्रेंसिएशन आएगा, लंबा भी और खतरनाक भी। 4x कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा तो बन जाएगा -4x साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा तो ये हो जाएगा -2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और 2 साइन एक्स का होगा तो प्लस 2 कॉस एक्स। ठीक, अब चाहो तो टर्म्स को रीअरेंज करो या डायरेक्टली यहाँ पे लिमिट रख दो। पुटिंग द लिमिट्स, लिमिट पुट कर दो, तो जब x 0 रखोगे तो न्यूमरेटर यहाँ पे हो जाएगा 1, डिनोमिनेटर में x 0 रखते ही ये वाला टर्म जो पहला है ये हो जाएगा 0, ये सेकेंड टर्म इक्वल्स टू हो जाएगा 4 क्योंकि cos 0 1 होता है, ये थर्ड वाला टर्म फिर 0 हो जाएगा, ये फोर्थ वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, और ये लास्ट टर्म 2 cos x ये हो जाएगा 2। तो अल्टीमेटली हमें लिमिट्स पुट करने के बाद क्या मिलेगा 1/4 प्लस 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/6 के इक्वल, यही हमारा आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, उसी तरह फर्स्ट पार्ट करने का एक और तरीका है, वो चलो ग्रुप पे भेज देंगे। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है, क्वेश्चन था कि लिमिट x टेंस टू 0 e⁻²x - 1/3x, अब इसको इवेल्युएट करना है। लिमिट x टेंस टू 0 वी हैव e⁻²x - 1/3x, हमें इसे इवेल्युएट करना है। तो जब एक बार लिमिट्स रखेंगे तो हमको कौन सी फॉर्म मिलेगी, देखो x की पावर ऊपर 0 रखोगे तो हो जाएगा e⁻0 विच इज 1, 1 - 1 0, और डिनोमिनेटर भी 0, तो ये कौन सी है 0/0 फॉर्म। क्योंकि 0/0 फॉर्म है, हम क्या अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे एल हॉपिटल, जो कहता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दो। तो हाँ लिखेंगे वापस, लिमिट x टेंस टू 0, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, e⁻²x - 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 टाइम्स e⁻²x अपॉन 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा। देखो एल हॉपिटल अप्लाई करने के लिए हमसे कहा गया था कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन अब ये कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब अब इसके आगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक हिंट मिल जाती है। अब यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट रखोगे क्योंकि तुम्हें 0/0 फॉर्म नहीं मिलेगी, तो डायरेक्टली लिख दो, पुटिंग लिमिट्स, लिमिट पुट करने पर क्या होगा e⁻0 बन जाएगा 1 हो जाएगा, हमें फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा 2/3। ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। अब इसी तरह ये वाला हो गया तुम्हारा शगुन। हाँ भैया हो गया। ठीक है, अब थर्ड वाला कर लेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन था
ई है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ई log x minus 1 upon x minus e। log x minus 1 upon x minus e। सबसे पहले तो लिमिट रख के चेक करें क्या है 0/0 फॉर्म या इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। तो देख x टेंड्स टू e है, तो होगा क्या, जब हम यहाँ पे न्यूमरेटर में x की जगह e रखेंगे तो log का बेस भी e होता है और e वैल्यू भी है, तो log की वैल्यू और बेस अगर सेम हो जाए तो वो 1 हो जाता है। तो ऊपर हो जाएगा 1 - 1 मतलब 0 और नीचे होगा e - e मतलब 0। तो ये हो जाएगा 0/0 फॉर्म ही होगी, सिंस लॉग जिसका बेस ई हो, अगर बेस नहीं दिया तो हम लोग ई ही मानते हैं, और अगर ई की वैल्यू निकालनी हो ये 1 के इक्वल होती है। तो क्या अप्लाई कर देंगे, अप्लाई एल हॉपिटल, एल हॉपिटल अप्लाई कर देंगे तो ये वैसे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ई लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/x माइनस 0 ऐसे ही रहेगा अपॉन एक्स माइनस ई का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। मतलब क्या दिया है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ई 1/x दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिमिट रख के देखो तो यहाँ पे लिमिट रखने पे हमें 1/e मिलेगा जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। तो पुटिंग द लिमिट्स वी हैव 1/3, ये है आंसर। ये हो गया थर्ड वाले का आंसर, 1/3 नहीं 1/e। ठीक, अब फोर्थ वाला कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है लिमिट log 1 + x minus x upon 1 minus cos x। फोर्थ वाला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x minus 1 + x minus x upon 1 minus cos x। 1 + x minus x upon 1 minus cos x ये दिया है, और लिमिट x टेंड्स टू हो रही है 0। तो जब लिमिट न्यूमरेटर में पुट करोगी तो हो जाएगा यहाँ पे log ऑफ 1, क्योंकि x तो 0 हो जाएगा और log 1 होता है 0 के इक्वल। तो ये भी फॉर्म हमें मिल जाएगी, और नीचे डिनोमिनेटर में भी cos 0 1 होगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये हो गई 0/0 की फॉर्म। क्या कर देंगे, अप्लाई एल हॉपिटल अप्लाई कर देंगे, इसको सेपरेटली डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएट होगा तो हो जाएगा 1/1 + x - 1 अपॉन डिनोमिनेटर, तो कॉस का होता है साइन। ठीक है, तो थोड़ा सॉल्व कर लो अगर फ्रैक्शंस को तो ज़्यादा अच्छा दिखें। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 1 - 1 + x अपॉन 1 + x मल्टीप्लाइड बाई साइन x। इसको फर्दर लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 -x अपॉन 1 + x साइन x। ठीक, अब यहाँ पे लिमिट रख के देखो तो ये भी, क्योंकि साइन x 0 होता है ऊपर x 0, तो ये भी कौन सी है 0/0 की ही फॉर्म है। तो ये 0/0 की फॉर्म होने की वजह से हम यहाँ से पे जब सॉल्व करेंगे आगे तो फिर से लगाएंगे अप्लाई एल हॉपिटल। तो अप्लाई एल हॉपिटल पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा -1 अपॉन 1 + x साइन x का डिफ्रेंसिएशन करना है। तो प्रोडक्ट रूल 1 + x cos x प्लस साइन x। अब यहाँ लिमिट रख के देखो तो ऊपर तो 1 रहेगा, नीचे साइन वाला 0 हो जाएगा और ये 1, आंसर आ जाएगा -1। ये हो गया फोर्थ पार्ट का आंसर। ये वाला समझ में आया शगुन?
आवाज आ रही ना सही? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन log 1 प्लस बी एक्स। एक्स को जीरो रखोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन log 1 विच इज जीरो अगेन। तो यहाँ पे मिलेगा 0 अपॉन 0 का फॉर्म ही। तो डायरेक्टली एल हॉपिटल लगाते हैं और आगे। तो एल हॉपिटल लगाने के बाद क्या होगा कि ये आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो होगा, e की पावर एक्स डिफ्रेंशिएट होकर a e की पावर ax प्लस a e की पावर माइनस ax अपॉन 1 प्लस बी एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी होगा, क्योंकि बी एक्स का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड होगा जो कि बी होगा, तो ये हो जाएगा बी अपॉन बी एक्स। ठीक है, थोड़ा टर्म्स को प्रॉपरली अरेंज करके लिख लेते हैं। तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ए को निकाल लो कॉमन, ए रेस टू दी पावर ए एक्स प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस ए एक्स। 1 प्लस बी एक्स भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस बी एक्स हो गया ऊपर जाके मल्टीप्लाइड अपॉन बी। डायरेक्टली वैल्यू रख दो लिमिट की एक्स टेंड्स टू जीरो। तो क्या बनेगा, पुटिंग द लिमिट्स, लिमिट्स पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, ए ई की पावर जीरो प्लस ई की पावर जीरो 1 प्लस बी इंटू जीरो अपॉन बी। ई की पावर जीरो 1 ई की पावर जीरो 1 ये वाला 1 और 2 हो जाएगा, तो 2a अपॉन बी। ये हो गया आंसर। आसान तो था।